नूरानी उर्दू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। 70 में बेच देता है। और सेब बेचने वाले स्टिकर लगा के बेचते। स्टिकर हटा के देखो तो हर स्टिकर के नीचे कोई ना कोई सुराख होगा। जहां दाग होता वहीं स्टिकर मार दिया। चेक करना कभी। जहां दाग देखा वहीं स्टिकर मार दिया। कहां से? कश्मीर से। लेबल लगा के धोखा दे के बेच रहे। समझ रहे ना मेरी बात? ये इस्लाम के उसूल के खिलाफ है। जो दाग है खुला होना चाहिए, जो साफ है वो भी खुला होना चाहिए। हम जानते हैं साहिब कितने गरीब ऐसे हैं जिन्होंने महंगाई की वजह से आज तक बच्चों को सेब नहीं खिलाया। कितने गरीब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सेब को खाकर नहीं जाना। जब कभी बाप से कहते हैं अब्बा कभी हम भी सेब खाना चाहते हैं, वो बाप जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके 400 रुपए कमा के लाता है, लेकिन उससे लाने से पहले 300 रुपए के राशन के लिए 300 रुपए की जरूरत होती है। वो सोचता है क्या किया जाए। तो बच्चे घर में बैठे हैं, 300 रुपए राशन के लिए बचाए, 100 रुपए उस गरीब ने सुबह से शाम तक की मजदूरी के एक जेब में रखे। सेब वाले के पास आया, पूछा क्या रेट है? कहा 200 रुपए किलो है। कहा यार 2 बच्चे हैं, 2 सेब दे दिए जाएं। 100 रुपए में 2 सेब चढ़ाए गए। अल्लाह अकबर। जब 2 सेब लेके गरीब खुशी खुशी घर आता है, बच्चों के लिए काटा जाता है। एक मियां बीवी 2 और फिर 2 बच्चे 4 लोग थे। बीवी से कहता शरीके हयात एक काम किया जाए, आधा आधा बच्चों में तकसीम कर दो, आधा आधा हम खा लेते हैं। इत्तेफाक से जब पहला सेब काटा जाता है, अंदर से सड़ा हुआ निकलता है। माँ छुपा के साइड से रख देती है, अपने हिस्से का सेब निकाल के काटती है। वो सेब साफ था। उसके बाद बच्चों में तकसीम कर दिया गया आधा आधा। जब बच्चे कहते हैं माँ तुम सेब क्यों नहीं खा रही हो? अब्बा तुम तो कमा के लाए हो, आप क्यों नहीं खा रहे हो? तो बाप कहता है बेटे हमारा दिल भरा हुआ है, हम कैसे खाएंगे? अगर ये राज बच्चों पे खुल जाए। अब्बा 2 सेब लेके आया था, एक खराब निकला, एक सही निकला, तो तुझे पता है तेरी जिंदगी का क्या बनेगा? तूने करीब से 100 रुपए लेकर के उसको धोखा दे करके जेब में डाल करके खुशी खुशी घर आया। मैं 50 रुपए का धोखा दे आया हूँ। 50 रुपए के सेब में मैं 2 सड़े सेब 100 में दे के आया हूँ। और तुम्हें खुदा का वास्ता तुम्हें क्या लगता है ये 200 रुपए या 100 रुपए तेरी नस्लों को आगे बढ़ाएंगे? जैसी कला सेब देख करके गरीब की आय निकलेगी, अल्लाह उस आय के बदले में तेरी नस्लों का बेड़ा गर्क कर डाले। हाँ, धोखा दे करके लोगों की आय से बचा करो। किसी को सदा के बिल्डिंग बना के हाजा मिन फजली रब्बी लिख के तेरी बिल्डिंग जन्नत की नहीं हो जाएगी। छप्पर में रहे मगर हलाल के छप्पर में रहे। चटनी खा हराम की नहीं हलाल की खा। हराम के मुर्गे लेके डूब जाते हैं, हलाल की चटनियां बंदे को आसमान तक पहुंचा देती। तो नीयत ही खराब है, कोई डर ही नहीं, दे दबा दब है। जिसका मौका लग जा रहा वही काट दे रहा। अच्छा बेचने वाले नहीं, खरीदार भी कम नहीं है, कम खरीदार भी नहीं है। आके पूछेगा साबिर साहब क्या रेट दिया है? ये कहेंगे 50 को, महंगा है। अगले वाले पे जाके पूछेगा तुमने क्या रेट दिया? बोले तुम बताओ क्या लोगे? बोले वो तो 45 को कह रहे हैं साबिर साहब। और 5 रुपए कम करके कह दे, वो तो 45 को कह रहे हैं। कह दे चल 40 से दे दिया। बोले ना भाई 35 में दे तो बता। अब उससे जाके कह रहा है ना ये 35 में दे रहा, तू कितने में दे रहा? जब एक दौड़ लगती है ना, कंपटीशन, मुकाबला जब होता है तो बंदा फिर घाटे में भी बेच लेता है ताकि ग्राहक न टूटे। ये दोनों को लड़ा के 30 की चीज 25 में लेके घर आ गया। कह रहा खाओ भाई मौज आ गई। आज तो मैंने उलझा दिया दुकान वालों को। हिसाब से खाना अगर पेट में दर्द हो गया तो बजाय 5 रुपए के 5000 अल्लाह 1 मिनट में लगवा देगा। 1 मिनट में लग जाएंगे। लोग कहते हैं बड़ा कड़वा बोलता है। बात कड़वी नहीं है, बात सच्ची है भाई। बुरा ना मानिएगा, कम तोलना कम नापना ये आपको सुकून नहीं देगा। हलाल के 2 रुपए हो अल्लाह सुकून अता फरमा देता है।
मैं एक शेर अक्सर पढ़ा करता हूं, बड़े अच्छा किसी ने लिखा था, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। क्यों? क्योंकि नींद ये बिस्तर की वजह से नहीं, रब के करम से आया करती है। अगर बिस्तरों में नींद होती तो गरीब कभी नहीं सो पाता और अमीर कभी उठ ही नहीं पाता। यह एहसान है रब का, उसने पत्थरों में गरीब को नींद दे के जमाने को बताया, नींद बिस्तर से नहीं आती है, नींद हमारे कर्म से आया करती है, कर्म से आया करती है। तो किसी का गला काटोगे, धोखा दोगे, बोलो धोखा दोगे। इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? सारे दुकानदार बैठे क्या? किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी के साथ जाती नहीं करनी है। हलाल के लुक्मे खा, अल्लाह दुआओं में असर देगा। फिर इधर तू तड़पेगा, खबर मदीने वाले को हो जाएगी। आवाज तू देगा, मदद को फरिश्ते आएंगे। लेकिन जब चटोरी जबान ने हमेशा हराम के लुक्मे खाए तो फिर मदद किधर से आनी? जानते हो, गरीब नवाज कुरान पढ़ते थे, लोग खींचे चले आते थे। वो तकरीर करते थे तो जंगल में महफिलें सज जाती थी, ना चाहते हुए भी लोग बैठ जाया करते थे। क्यों? क्योंकि ये वो जबान थी जिससे कभी झूठ नहीं निकला था, ये वो जबान थी जिस पे कभी हराम का एक बूंद पानी नहीं आया था, ये वो जबान थी जिस पे कभी हराम का एक दाना तक नहीं आया था। अल्लाह कहता जबान को तू हलाल लुक्मों से पाक रख, तेरी जबान पे सिर्फ हलाल लुक्मे रहने चाहिए, हराम से बचा के जबान को रख। असर इतना दूंगा, आवाज तू देगा, करम फौरन उतार दिया जाएगा। असर ही नहीं। कुरान तो वही है ना जो 1400 साल पहले महबूब के सीने पे उतरा ना। बोले है क्या? नहीं वही? जोर से बोलो, वही है ना जो 1400 साल पहले महबूब को उतार, महबूब पे नाजिल किया गया। कुरान वही है। लेकिन आज ना हम पढ़ते हैं, असर ही नहीं होता। कुरान नहीं बदला है, जुबानें बदल गई। पहले के लोग पढ़ देते थे तो फौरन असर होता था। बहुत सारी ऐसी मिसालें। मगर मेरी आपसे गुजारिश है, नौजवानों, कभी हराम के लुक्मों की तरफ न जाना, हलाल खाना बड़ी बात है। हलाल रिस्क बंदे को अल्लाह से मिला देता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला, मशक्कत करके बच्चों को पालने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। मजदूरों को इज्जत भी दी मदीने वाले। हाँ, क्या क्या निजाम मेरे महबूब ने कायम न किया। आज लोग चीखते हैं इस्लाम के खिलाफ। मैं कहता हूं पढ़ो तो सही, मेरे महबूब ने क्या कहा? आका करीम ने फरमाया था, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। आज हालात देखे जाएं, हम क्या करते हैं? खेत कटवाने की बारी आती है, मुखिया का 100 बीघे का जंगल है, खेत काटा जा रहा है। एक दिन आके मजदूर कहता है, मुखिया थोड़े से पैसे दे दिए जाएं। चल बे, एक दिन मजदूरी की, पैसे लेने आ गया, अभी 8 दिन और काम होना है। 15 दिन काम के बाद कहता है, अभी पैसे नहीं मिलेंगे। हमें सोचना चाहिए यार, अगर इतना गुंजाइश वाला होता तो शायद तेरे खेत में काम करने नहीं आता। तेरी नजर में एक दिन की मजदूरी है, लेकिन किसी के घर का खाना भी तो हो सकता है, किसी की जिंदगी की दवा भी तो हो सकती है, किसी माँ का इलाज भी तो हो सकता है। तुझे क्या लगता है कि एक दिन का तूने नहीं दिया, लेकिन यह भी तो हो सकता है जब ये घर से चला हो तो कह के आया हो, शाम को आऊंगा तो राशन लेके आऊंगा, काम करके आऊंगा, चावल लेके आऊंगा। ये भी तो हो सकता है बच्ची बीमारी में तड़पती हो, रोता हुआ घर से निकला हो, तेरे खेत में मजदूरी करने आया हो और ये कह के बेटी से आया हो, शाम तक सब्र कर ले मेरी शहजादी, शाम को मैं आऊंगा, दवा लेके आऊंगा। तूने तो धक्का दे दिया और तुझे क्या पता, ये भी तो हो सकता है कि तेरे धक्के से किसी का चूल्हा बुझ गया हो। ये भी तो हो सकता है तेरे धक्का देने से कोई गरीब भूखा सो गया हो। ये भी तो हो सकता है तेरी उजरत ना देने से कोई गरीब रात भर दवा के लिए तड़पता रहा हो। महबूब ने इसी के नजरिए से कहा था, आतिल अजीरा उजरता हो कबलान तजफार का हो, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो ताकि कोई भूखा ना सो पाए, दर्द से तड़पने ना। ये निजाम इस्लाम ने मुकर्रर किया। लेकिन वाह रे अमीरो, हमने तो गरीबों का खून पी के रख दिया। निजाम बेहतर करो माशरे का, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो ताकि कोई तुम्हारी वजह से किसी हराम शय की तरफ न जाए। फर्क इतना है ना,
मजदूर अपने बच्चों को बकरे के पाए नहीं खिला सकता, लेकिन इतना जरूर है कि वो भी हलाल की चटनी खिला सकता है। मैं बच्चे बैठे, मैं इनसे बात करूं, खुदा की कसम मुझे छोटे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े बूढ़ों का तो मसला ही कोई नहीं। ये तो कह मैं मौलवी तो पुरानी हाँकते रहे, लल्ला चाहिए मत मौलवियों को धोरे को, उनके धोरे गया तो कुछ भी ना बने। मैंने कहा जो भी बनना है ना मौलवी के पास आके बनेगा, सीधी सी बात। हाँ, मौलवी कान में अजान ना पड़े तबाही मचा देते, नमाज जनाजा ना पढ़ाए तो बवाल कर देते, और मौलवी को कुछ आता भी नहीं, फिर भी मौलवी को कुछ नहीं आता। मेरे बच्चों, क्या बात कह रहा था मैं? मुझे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। क्या कहा था मैंने? बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। उसकी वजह क्या है? बच्चे तस्लीम करते हैं बात को। ये वो छोटे पौधे हैं मौलाना, जिन्हें हम जिधर चाहें उधर मोड़ सकते हैं। जब कोई पौधा मजबूत और बड़ा दरख्त बन जाता फिर उसे मोड़ा नहीं जा सकता। ये अगर टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहे, ठीक है जी। अगर कोई शुरुआत का पौधा होता है तो हमने अपने बड़ों को देखा, मजबूत लकड़ी बांध के सीधा खड़ा कर देते हैं, बांध देते हैं ताकि ये गिरे ना। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं हम अपने जवानों पर, अपने बच्चों पर ज्यादा फोकस करें। बड़े बूढ़ों के लिए तो खाली दुआ ही कर लिया करो। हाँ, दुआ कर लिया करो, अल्लाह इन बड़े बूढ़ों को हमारी दुआ के लिए सलामत रखे। ये बुजुर्ग दुआ देते रहे हमारी कौम को, वरना अगर कहीं न्याज हो तो क्या, मैं क्या जरूरत पड़ी है पतीला बनाने की, 2 रुपए की न्याज लिया, लगवा दे छुट्टी। अच्छे एक सोच है, लेकिन ये दौर बदल गया है। अल्लाह इन बुजुर्गों को भी सलामत रखे। बुजुर्ग बड़ी बरकत की चीज होती है। अगर इधर जाऊंगा तो फिर बड़ा वक्त चाहिए, बहुत वक्त चाहिए। बस मैं कुछ समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चों, कभी जिंदगी में ना, कभी जिंदगी में हराम के एक लुक्मे की तरफ नहीं जाना है, एक लुक्मे की तरफ नहीं जाना है। अपनी जिंदगी में अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हलाल के लुक्मे खिला, हराम से बचा। बहुत गौर से मेरी बात सुने जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आज ना कई लोग मुझे फोन कर चुके, नौजवान, कहने लगे हज़रत मेरे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा क्यों? कहा वो रक्षा चलाते हैं और हमें बड़ी गैरत आती है। वो रक्षा चलाते हैं, रक्षा समझते हैं ना? हाँ, चाहे वो पैर वाला रक्षा हो या ऑटो रक्षा। कहते हैं हमें बड़ी गैरत आती है वो चलाते हैं। तो मैंने बड़ी सीधी सी बात कही, मैंने गैरत की क्या बात है? कहते काम बड़ा छोटा है, ये बड़ी बेइज्जती का काम है। मैंने कहा नौजवान, जब बाप रात को रक्षा चला के आए ना, उससे ये मत कहना रक्षा ना चलाया करो। वो लेट जाए उसके तलवे दबाने बैठ जाना, तलवे दबाना, कभी कंधे दबाना, उसके चूमना उसके पैरों को और कहना अब्बा तेरा शुक्र, तेरा एहसान है, एहसान है तेरा, तूने मजदूरी करके हमें रक्षा चला के हलाल के लुक्मे खिलाए हैं, किसी का खून बहा के हराम के लुक्मे नहीं खिलाए। बड़ी बात ये नहीं है तुम्हारा बाप 10 लाख की रिश्वत की गड्डी लेके घर में घुसे। बड़ी बात ये नहीं है तुम्हारा बाप लोकल दवा ओरिजिनल के रेट बेच के घर में आए। बड़ी बात यह नहीं है तुम्हारा बाप दलाली करके हराम के पैसे लाए। बड़ी बात यह है कि तुम्हारा बाप घर में आए, कपड़े पसीने में शराब और हो, मिट्टी से बदन लटा हो और मुस्कुरा के मुट्ठी खोल के टाफी दे और ये कहे खुदा का शुक्र है किसी का गला काट के नहीं लाया, अपना पसीना बहा के ले गया। उस बाप का एहसान मानना जिसने रक्षा चला के खिलाया है, लेकिन हराम का किसी का नहीं। इज्जत करना उस बाप की जो मजदूरी करके तुम्हें खिलाता है। वो भी तो ब्याज ले सकता था, वो भी तो शराब का व्यापारी हो सकता था। क्या जरूरत थी 100 ईंटें लेके कमर पर रख कर उसे छत पे चढ़ने की? क्या जरूरत थी जब दुनिया साहिबान में थी? वो रक्षे पे 3 सवारी लेकर के खींच रहा था। उसकी यही कोशिश थी, मालिक मैं दिक्कतें उठा लूंगा लेकिन अपनी औलाद को हराम के लुक्मे नहीं खिलाऊंगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, अपने बापों की इज्जत करेंगे। कभी मजदूर बाप को जलील मत करना। और ये जो कह देते हो उसने इतनी बिल्डिंग बनाई, उसने बनाई, तुमने क्या बनाया, कभी ताना ना देना। अगर उसने हलाल के लुक्मे खिलाए हैं तो फिर उसके कदम रोज चूमा करना। ये छप्पर, ये बिल्डिंग है सारी रखी रह जाएंगी, असल बिल्डिंग तो अल्लाह ने जन्नत में बनाई है और हम मुसलमानों का हिस्सा जन्नत ही के अंदर है।
ये जितने भी अल्लाह वाले हैं ये यूं ही अल्लाह वाले नहीं बने, इन्होंने हराम लुकमों से ज़बानें बचाई हैं, तो अल्लाह ने इन्हें तकवा अता फरमाया है। और जब तकवा इनकी फितरत में आया है तो फिर करामत का नूर बख्शा गया है, और जब करामत का नूर आया है तो फिर लोगों की भीड़ लगती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जात को मुत्तकी बनाएं। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। सारे बोलो, और जोर से बोलो। एक बच्चे की मुझे बात याद आ रही। एक बच्चा था, मस्जिद में जाया करता ना, तो उस बच्चे की नजर इतनी तेज थी कि वो चप्पल जो थे आधे अलग कर देता था। आधे चप्पल अलग आधे अलग। और जब नमाजी नमाज पढ़ के निकलते थे उससे पूछते थे ये क्या किया, तो वो कहता था ये जन्नतियों के चप्पल हैं, ये जहन्नमियों के चप्पल हैं। वो जूतियां देख के बता देता था कि ये जन्नती के जूते हैं, ये जहन्नमी के जूते। बातों लोगों में चर्चा होने लगी। एक बड़ा दानिश्वर था, उसने कहा इसकी दावत करो मेरे घर। उसको जब दावत खिलाई गई, अगले दिन फिर मस्जिद में आया, उससे पूछा, उसने खड़े होकर बता सकता है कि इसमें कौन सा जूता जब जन्नती का और कौन सा जहन्नमी का? उसने कहा मुझे नजर नहीं आ रहा है। कल तक जो एक नजर में बता देता था ये जन्नती के जूते हैं, ये जहन्नमी के, आज क्यों नहीं देख पा रहा है? तो जिसने दावत की उसने कहा अब नूरानी उर्दू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें।